दोस्तों जरा सोचिए क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी यूनिफॉर्म हो जिसे पहनते ही आप गायब हो जाओ और जो मन वो कर सको। इसी इंटरेस्टिंग मूवी का नाम है द इनविजिबल बॉय। फिल्म की शुरुआत इटली में होती है, जहां मिशेल नाम का एक लड़का साइकिल चलाते हुए अपने स्कूल जा रहा होता है। उसके पास 50 यूरो का नोट है, जिससे वह एक पार्टी के लिए कपड़े खरीदने का प्लान बना रहा होता है। स्कूल में वह स्टेला नाम की लड़की के पीछे बैठता है, जिसे देखकर बहुत दिनों से उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा होता है। वह क्लास में ही चुपके से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है। तभी उनकी क्लास के बीच जियोवाना नाम की एक पुलिस अधिकारी आती है, जो मिशेल की माँ भी है। वह वहाँ एक छात्र के लापता होने के बारे में पूछताछ करती है। इसके साथ जियोवाना क्लास से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उन्हें लापता छात्र के बारे में पता चले तो वे पुलिस को सूचित करे। उसके जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है, इसीलिए वह वॉशरूम की ओर भागता है। वॉशरूम में उसकी क्लास के बदमाश बच्चे उसे धमकी देकर उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। अब मिशेल घटना से निराश होकर घर वापस चला जाता है। वह अपने बचाए हुए कुछ पैसे निकालता है और कपड़े खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद मिशेल एक स्टोर पर जाता है और एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम मांगता है। पैसे कम होने के कारण दुकानदार उसे एक घटिया सा स्किन फिट ड्रेस देता है। दुकानदार का दावा होता है कि यह एक चीनी सुपर हीरो का सूट है। मिशेल को पोशाक पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वह इसे खरीद लेता है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो वह देखती है कि मिशेल अपनी पोशाक में पार्टी में जाने से इनकार कर रहा है। उसे लगता है कि वह बेवकूफ लग रहा है, लेकिन उसकी माँ उसे हौसला देती है और पार्टी में भेजती है। वह मिशेल पार्टी का मजा ले रहा होता है कि तभी उसके बदमाश क्लासमेट स्टेला की क्लास वाली रिकॉर्डिंग चला देते हैं। वे स्टेला को बताते हैं कि यह वीडियो उन्हें मिशेल के फोन में मिला था। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम की ओर भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके सभी क्लासमेट बाहर से दरवाजा पीटते हैं और उसे खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन शर्मिला मिशेल चाहता है कि दरवाजा खुलने से ठीक पहले वह गायब हो जाए। अगले सीन में वह बाथरूम की खिड़की से बाहर कूदकर घर लौट आता है। सुबह में जब मिशेल जागता है तो देखता है कि उसका कुत्ता उसे देखकर भौंक रहा है। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वह आईने में देखता है तो मिशेल केवल अपना लबादा और ब्रश देखकर चौंक जाता है। उसका शरीर आईने में पूरी तरह गायब हो जाता है। मिशेल बाहर भागता है और अपना लबादा उतार देता है। तभी उसकी माँ अंदर आती है और लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, जिससे साबित होता है कि केवल मिशेल ही खुद को देख सकता है। वह जल्दी से एक कागज पर लिखता है कि वह स्कूल जा रहा है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह मिशेल के फोन पर कॉल करती है। अब न दिखने वाला मिशेल फोन उठाता है और कहता है कि वह ठीक ठाक है। इस उलझन में कि उसे आगे क्या करना चाहिए, वह लंबी बाजू वाले कपड़े पहनता है। अपने शरीर के हर हिस्से को ढकने के बाद वह स्कूल जाता है और दूर से स्टेला को देखता है। इसके बाद मिशेल अपने बदमाश दोस्तों को सबक सिखाने का प्लान बनाता है। वह नंगा होकर गायब हो जाता है और स्कूल के अंदर चला जाता है। क्लास के दौरान वह बदमाश दोस्त की पेंटाबॉल बंदूक उठाता है और टीचर पर गोली चला देता है, जिससे टीचर शरारती लड़की को सस्पेंड कर देती है। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखता है। तभी अचानक एक तौलिया उसके ऊपर गिरता है, जिससे उसकी छाया सभी को दिखाई देने लगती है। ठीक उसी समय उसकी गायब होने की शक्ति खत्म होने लगती है, जिससे वह फिर से दिखाई देने लगता है। तौलिए के नीचे नंगे पुंगे मिशेल को देखकर लड़कियां चिल्लाने लगती है। अगले दिन मिशेल अपनी क्लास में होता है, जहां बेसिली नाम का एक मनोवैज्ञानिक टीनेजर्स को लेक्चर दे रहा होता है। क्योंकि मिशेल के 2 क्लासमेट पिछले महीने घर से भाग गए होते हैं, इसलिए उनका मानना है कि टीनेजर्स की सोच को समझना जरूरी है। जैसे ही मिशेल लेक्चर सुन रहा होता है तो उसके हाथ अचानक गायब होने लगते हैं, लेकिन तभी क्लास समाप्त हो जाती है और इससे पहले कि कोई उसे गायब होते देख सके वह भाग जाता है। वह अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढककर घर भागता है और अपने कमरे में अपनी छोटी बहन कैंडेला को देखता है। मिशेल उसे दीवार की ओर मुंह करके नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन चालाक कैंडेला दरवाजा खोलकर उसे चौंका देती है। मिशेल जांच करने के लिए पीछे नहीं मुड़ता और अपने कपड़े उतारने लगता है। जब वह मुड़ता है तो कैंडेला डर के मारे चिल्लाती है, यह देखकर कि उसका भाई तो दिखता ही नहीं है। मिशेल उसे शांत करता है और कहता है कि उसकी पोशाक उसे यह पावर दी है। इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोचिकित्सक बेसिली लापता बच्चों की जांच के लिए जियोवाना के साथ काम करता है। जियोवाना जोर देकर कहती है कि बच्चों का अपहरण किया गया है, लेकिन बेसिली कहता है कि वे सिर्फ घर से भागे हैं। जब जियोवाना घर लौटती है तो मिशेल अभी भी गायब होता है। जियोवाना फोन पर किसी से बात करते हुए खुलासा करती है कि मिशेल उसका असली बेटा नहीं है, बल्कि उसे गोद लिया गया है। हैरान और आहत मिशेल घर से बाहर निकलकर पास के झूले की ओर चल जाता है। जब वह झूला झूल रहा होता है तो स्टेला वहाँ
वहाँ पहुँचती है और सोचती है कि मिशेल एक भूत है। वह डरी हुई नहीं लगती, बल्कि उससे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है। वह उसके साथ बातें करने के लिए रेत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। दोनों दोबारा मिलने का फैसला करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल पास में एक आदमी को उसे घूरते हुए देखता है। अब मिशेल उस समय गायब होता है, फिर भी वह आदमी उसे घूरता रहता है, लेकिन वह आदमी एक छड़ी की सहायता से चला जाता है, जिससे पता चलता है कि वह अंधा है। रात में मिशेल स्टेला के घर जाता है। स्टेला एक नम दिखने वाले लड़के से दोस्ती करके बहुत खुश होती है। दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी मिशेल की शक्तियाँ फीकी पड़ने लगती है। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख सके, वह भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है कि तभी अचानक एक सुई उसकी पीठ में चुभती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। उधर मिशेल स्टेला को अपने बारे में बताने का फैसला करता है, इसीलिए वह अपने कुत्ते के साथ उसकी जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जब वह बिल्डिंग में पहुंचता है तो देखता है कि एक नकाबपोश आदमी स्टेला को ले जा रहा है। मिशेल उस आदमी पर हमला करता है और कुत्ता भी उसका हाथ काट लेता है, लेकिन फिर भी वह आदमी लड़की के साथ भाग जाता है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है और अब उन्हें भी लगता है कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उनका अपहरण कर लिया गया है। अब स्टेला एक अजीब जगह में जागती है, जहाँ उसका सिर कई तारों से जुड़ा होता है। मनोचिकित्सक बेसिली वहाँ उससे पूछताछ कर रहा होता है। अब पता चलता है कि वही बच्चों का अपहरण कर रहा है। वे लड़की पर कुछ परीक्षण करते हैं और उसे एक कोठरी में भेज देते हैं। वहाँ उसके दो दोस्त भी मौजूद होते हैं जो पहले लापता हो गए थे। अगले दिन मिशेल पास के समुद्र के किनारे पर अकेला होता है। अचानक पिछले दिन का अंधा आदमी उसके सामने आता है। वह आदमी मिशेल के सभी सवालों का जवाब देने से पहले ही जवाब दे देता है। ऐसा लगता है मानो वह दिमाग पढ़ सकता है। जब मिशेल उससे पूछता है कि वह कौन है, तो आदमी बताता है कि उसका नाम आंद्रे है और वह मिशेल का असली फादर है। लड़का आंद्रे पर विश्वास नहीं करता और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। आंद्रे फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह रूस के एक छोटे शहर का एक सामान्य आदमी हुआ करता था, लेकिन तभी शहर में एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट हुआ। रेडिएशन ने बहुत से लोगों की जान तो ले ली, लेकिन दूसरों में परमानेंट बदलाव भी ला दिया। इससे उनके डीएनए में चेंज हो गया, जिससे उन्हें उड़ने, टेलीपैथी, गायब होने जैसी अलौकिक शक्तियाँ मिल गयी। इन लोगों को स्पेशल्स कहा जाता था और इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डिवीजन नाम के एक मिलिट्री कैंप में लाया गया। अब यहाँ सेना ने उनकी क्षमता से ज्यादा उनका इस्तेमाल किया। अब स्पेशल्स का जितना ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया गया, वे उतने ही कमजोर होते गए। दूसरा यह हुआ कि आंद्रे और मिशेल की माँ को छोड़कर सभी स्पेशल्स बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, इसलिए नई स्पेशल्स की जनसंख्या भी नहीं बढ़ सकती थी। दोनों ने मिशेल को जन्म दिया, जो पहला स्पेशल बच्चा था, लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ वे उसे ले गए। इसलिए वे मिशेल के साथ भाग निकले, लेकिन डिवीजन की सेना भी उनका पीछा करने लगी। अब मिशेल के फादर के पास लोगों का दिमाग पढ़ने की शक्ति थी, जबकि उनकी माँ के पास गायब होने की शक्ति थी। आंद्रे मिशेल के साथ भागने में तो सफल रहा, लेकिन उसकी वाइफ को डिवीजन ने मार दिया। आंद्रे को पता था कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जियोवाना के मन को पढ़ने और यह जानने के बाद कि वह एक अच्छी इंसान है, मिशेल को जियोवाना के दरवाजे के सामने रख दिया। लेकिन फिर भी अब डिवीजन के लोगों को यह पता चल चुका है कि इसी शहर में स्पेशल बच्चा रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और यह देखने के लिए उन पर परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वे स्पेशल हैं। अब अपनी असलियत को सुनने के बाद मिशेल हैरान हो जाता है। वह लगभग इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन आंद्रे कहता है कि उनके पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उनके बगल के मछुआरे को लगता है कि आंद्रे ही बच्चों के अपहरण करता है और वह पुलिस को बुलाने वाला है। आंद्रे मिशेल को एक सूट देता है जो उसके शरीर के साथ ही गायब हो जाएगा। फिर वह मछुआरे की याददाश्त को मिटा देता है और चला जाता है। पुलिस जल्द ही बेसिली के साथ पहुंचती है। जियोवाना उसे बता देती है कि मिशेल को गोद लिया गया है, जिससे बेसिली को विश्वास हो गया कि वह स्पेशल बच्चा हो सकता है। वह मिशेल को घर ले जाने की पेशकश करता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल बेसिली के हाथ की चोट देखता है, जो ठीक उसी जगह पर है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के किडनैपर को काटा था। इसलिए उसे अब शक होता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिली ने सभी दरवाजे बंद कर दिए होते हैं और वह उसका भी अपहरण करने का प्लान बना रहा है। मिशेल एक कमरे में भागता है और गायब होकर अपने कपड़े उतार देता है। वह भागने में सफल हो जाता है, जबकि बेसिली उसका पीछा करता है। जब वे सड़कों पर होते हैं तो मिशेल अपने बदमाश दोस्त इवान को अपनी बाइक पर देखता है। वह उसके पीछे बैठता है और उसे जल्दी से बाइक चलाने के लिए कहता है। घबराया हुआ इवान भी चल देता है। जब वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं तो मिशेल खुद को इवान के सामने प्रकट करता है और उसे अपने क्लासमेट्स के अपहरण के बारे में सब बताता है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्तों को छत पर वेंटिलेशन दिखाई देता है। वे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और स्टेला बाहर निकलने में सफल हो जाती है। गार्डों से छिपते हुए वह एक टावर पर चढ़ जाती है और एक सर्चिंग लाइट तक पहुंच जाती है, यह विश्वास करते हुए कि उसका न दिखने वाला दोस्त उसे ढूंढ रहा होगा। वह रोशनी में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आकाश की ओर चमका देती है। मिशेल मुस्कुराता
हुआ चेहरा देखता है और महसूस करता है कि स्टेला उन पर इशारा करने की कोशिश कर रही है। वह और इवान लाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं स्टेला को गार्ड पकड़ लेते हैं। अब गायब हुआ मिशेल अंदर जाता है। इवान अपनी पेंटबॉल गन का इस्तेमाल करके बिजली गायब कर देता है। वह बेसिली और उसके लोगों को जियोवाना और आंद्रे की निगरानी करते हुए देखता है, जिन्होंने मिशेल की तलाश के लिए हाथ मिलाया है। फिर वह और अंदर जाता है और एक गार्ड को मार गिराता है। अपनी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए वह दूसरे गार्ड को उस सेल को खोलने के लिए कहता है जहाँ स्टेला और दूसरे लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने और गार्डों को अंदर लॉक करने के बाद मिशेल ने खुद को अपने दोस्तों के सामने प्रकट करता है, तो वे सब चौंक जाते हैं। लड़के भागना चाहते हैं, लेकिन स्टेला जोर देकर कहती है कि वे एक बूढ़े आदमी को बचाएं, जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा था। वह और मिशेल उस आदमी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेला उसे गुंडों के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है। वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे बैठा बूढ़ा आदमी बात करने लगा है। इससे पता चलता है कि उसके पास मन पर कंट्रोल करने की शक्ति है। वह मिशेल को यहाँ लाने के लिए बेसिली और स्टेला को कंट्रोल कर रहा है। फिर वह एक पनडुब्बी को नीचे लाता है और उसमें मिशेल और स्टेला को डाल देता है। आदमी दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। तभी आंद्रे और जियोवाना वहाँ पहुँचते हैं और इवान से मिलते हैं। अब कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग में विस्फोट होने वाला होता है, इसलिए जियोवाना जल्दी से अंदर से 2 बच्चे और बेसिली को बचा लेती है। आंद्रे बेसिली के दिमाग को पढ़ लेता है और महसूस करता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। वे तुरंत बिल्डिंग से दूर चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उधर पनडुब्बी में वापस मिशेल को अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता चलता है और वह जगह को तहस नहस करना शुरू कर देता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह गुंडों को मारने और खुद को और स्टेला को बचाने में सफल हो जाता है। आखिरकार वे किनारे पर वापस आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिशेल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उनके सामने गायब हो जाता है। आंद्रे मिशेल से कहता है कि उन्हें सभी की यादें मिटानी होंगी, क्योंकि डिवीजन फिर से उनकी तलाश में आएगा। आंद्रे मिशेल से कहता कि वह वापस आएगा और सभी की यादें मिटाकर चला जाता है। फिर हर कोई अपने सामान्य जीवन में लौट आता है। अब मिशेल स्टेला से मिलता है और हंसते हुए जुजू की निशानी बताता है, जिससे स्टेला उनके प्यार की बात याद आ जाती है।